गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले मैंने आपको एक बार बहुत समय पूर्व आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया था और जिसको हम हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज मैं दोबारा इसको कुछ वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता हुई क्या? ये जुड़ी है दरअसल में मशीनों से। अगर हम आदमी की बात करें तो हमारे अंदर एक बड़ी अच्छी क्वालिटी थी जो अभी तक किसी कंप्यूटर में या किसी मशीन में नहीं है। वो ये है कि हम अपने निर्णय या डिसीजन खुद ले सकते हैं, जबकि मशीनें ये कार्य नहीं कर पाती। कंप्यूटर चाहे कितना ही तेज़ काम कर रहा हो, कितना ही क्विक हो, कितनी ही एक्यूरेसी से काम कर रहा हो, लेकिन वो अपनी डिसीजन स्वयं नहीं ले पाता है। वो वही डिसीजन ले पाता जो उसमें पहले से फीड होते हैं, यानी कि हमने उसमें जो कमांड डाली है, किस सिचुएशन में उसको क्या निर्णय लेना है, ये सब उसके रेडीमेड है, यानी कि हमारे द्वारा ही दिए गए हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जिसको हम AI कहते हैं, हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, वो है क्या? वो जुड़ी है दरअसल में मशीनों के स्वयं के द्वारा निर्णय लेने से। अब ये है क्या, थोड़ा इसमें डाउट भी है कि जैसे आज की डेट में हम मोबाइल में देखते हैं, मोबाइल फेस डिटेक्शन कर लेता है, यानी कि खुद ही अगर उससे फ़ोटो खींचनी है तो चेहरे को पकड़ लेता है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं हुआ, ये उसका पार्ट भी नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? वो जैसे मानव के अंदर होती हैं कई सारे साइकोमोटर फैक्टर होते हैं, उसके अंदर इमोशन होते हैं, प्रेम होता है, घृणा होते हैं, तो वो हर सिचुएशन में अपने डिसीजन खुद लेता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस चीज़ से जुड़ी है कि एक ऐसी मशीन बने जो अपने निर्णय स्वयं ले सके। अभी तक क्या है, चाहे कंप्यूटर कितना ही तेज़ है, कितना ही कुछ है, वो आदमी की बुद्धिमत्ता के बराबर नहीं है। आदमी की बुद्धिमत्ता सीमित है, लेकिन कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता सीमित है। शुरुआत में जो हमारे कंप्यूटर बनते थे, जैसे हम कहते थे ना, 1 GB की रैम चलती थी या 40 GB की हार्ड डिस्क चलती थी शुरू में। तो बल्कि मुझे याद है हमने जब शुरुआत में काम करा था 10-10 GB की हार्ड डिस्क देखी थी, फिर 40 GB में आई, 20 GB आई, 40 आई, आज 1-1 टेराबाइट तक चली गई है। ऐसी रैम की बात हुई है। तो ये क्या हो रहा है? ये सब बढ़ाई जा रही है, लेकिन आदमी की बुद्धिमत्ता आज तक नहीं चली है। जैसे हम सिंपल रूप से समझें, आज तक जो जितने भी हमारे मोबाइल, जितने भी हमारे कैमरा बने, उनमें से सबसे बड़ा कैमरा अभी हाल ही में बना था, वो बना था कैनन का। उसमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। और आपको शायद जान के ताज्जुब होगा, सबसे बड़ा मेगापिक्सल अभी भी आदमी की आंख का है। उसके आसपास भी कोई कैमरा नहीं बन पाया। शायद आदमी की आंख का मेगापिक्सल 746 होता है। तो आप सोच लीजिए, अभी तो हम बहुत पीछे हैं टेक्नोलॉजी में। तो यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कह रही है कि ऐसी मशीन बने जो अपने सारे के सारे डिसीजन स्वयं ले सके। अब जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए किसी सिचुएशन में फंस गया, तो क्या होता है, वो हैंग हो गया या मोबाइल हैंग हो गया, काम नहीं करता है, तो भैया हमें किसी के पास जाना पड़ता है या उसका सॉफ्टवेयर को अपडेट करना पड़ता है। अब हम सोचिए कि अगर ऐसा आपके पास मोबाइल हो जो, या कोई ऐसी टेक्निकल मशीन हो जो कभी किसी सिचुएशन में हैंग हो जाए या फंस जाए, और उसके बाद वो स्वयं निर्णय लेके उस प्रक्रिया को ठीक कर दे, यानी कि उसके अंदर खुद की बुद्धिमत्ता हो जाए, है नहीं? या आप सोचिए कि आपका किसी का आदमी का ऑपरेशन हो रहा है, और वो आदमी सपोज करिए कि उसका ऑपरेशन चल रहा है और उसको दर्द होने लग गया। तो अब सामान्यतः अगर मशीन की बात करें तो मशीन क्या करेगी? उसको कोई मतलब ही नहीं है, वो ह्यूमन के पेन को पहचान ही नहीं पाएगी। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू जिस मशीन में ये क्वालिटी डेवलप होगी, वो आदमी के इमोशन को देखते हुए उस काम को आगे करेगी, यानी कि वो उस सिचुएशन में कि कब वो खुश है, कब वो दुखी है, कब उसके अंदर क्या है, वो सारी डिसीजन स्वयं लेगी। आ रही बात समझ में? यानी कि एक मशीन जो इमोशंस के द्वारा अपनी डिसीजन, या और भी जो भी साइकोमोटिव फैक्टर्स होते हैं, उनके द्वारा अपनी डिसीजन ले सकती है। अब इसके फ़ायदे भी बहुत है। फ़ायदे आप समझिए कि अगर ऐसी मशीन बन गई तो शायद आदमी का कई सारा काम तो बहुत ईजीली हो जाएगा। फैक्ट्रीज़ का काम, मेडिकल साइंस में तो बहुत ज़्यादा तरक्की हो जाएगी। इसके अलावा इंजीनियरिंग में है, कई और फैक्टर हैं। नुकसान क्या है? नुकसान ये है, शायद आपको याद हो, एक फ़िल्म है, कभी आप लोग देखिएगा ज़रूर, टर्मिनेटर फिल्म बनी थी। इस फिल्म का एक्टर बने थे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, ऑस्ट्रियन मूल के थे। बाद में इन्होंने अमेरिका में हॉलीवुड फिल्मों में काम किया था, तो इनको ख्याति ही इस फिल्म से मिली थी, टर्मिनेटर। इसमें 3 पार्ट बने थे जो मैंने देखे थे, बाद में तो हालांकि और भी बन गए हैं। तो टर्मिनेटर 1, 2, 3 शायद 3rd पार्ट में कुछ ऐसी मशीनें दिखाई गई थी जो मशीनें इस क्वालिटी से डेवलप थी, वो अपनी डिसीजन स्वयं लेती हैं। अब उसमें होता क्या है कि वो मशीनें फिर आदमियों के खिलाफ ही युद्ध छेड़ देती हैं। यानी कि अभी तक जो भी हमारी मशीनें हैं, मोबाइल हैं, वो देखा जाए तो हमारा गुलाम है, हमारे बिना वो कोई काम नहीं कर पाता। लेकिन अब आप सपोज कीजिए कि ऐसी मशीन बन जाए कंप्यूटर की, वो डिसीजन, वो इतना चालाक हो गया कि अगर उसके दिमाग में ये खुराफात आ गई कि भैया चलो मुझे इस आदमी को गुलाम बनाना है,
तो अगर उसकी बुद्धिमत्ता डेवलप होगी तो हमें गुलाम भी बना सकता है। तो उन्होंने आदमियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। तो युद्ध छेड़ने से क्या हुआ था कि वो हमें गुलाम बनाने पे आतुर हो गए। तो ये इसके नुकसान भी हैं। तो बच्चों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये छोटा सा मैंने आपको एक लेक्चर दिया था। आप जो भी छात्र छात्राएं इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में आज की डेट में स्कोप भी बहुत हैं। अगर आप लोग इसको समझें तो आप लोग एक शॉर्ट सा वीडियो बनाकर मुझे सेंड करेंगे या और उसके साथ साथ उसका लिखित टेक्स्ट भी भेजेंगे। तो इस कार्य को आपने करना है, और जितना भी आप लोग समझे, नहीं समझे तो आप मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। क्या करना है, आपने एक टेक्स्ट भी लिखना है छोटा सा, जो भी आप समझे। आपने कहीं से कॉपी नहीं करना, जो मैंने समझा है उससे संबंधित, या आप लोगों को लगता है कि भैया इसमें कोई और भी नई चीज़ हो सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, हालांकि इसके जो पार्ट मैंने आपको बताए वो यही है, लेकिन आप अपनी ओर से भी सोच सकते हैं। तो आपको जो सोच सकते हैं वो लिखिए और एक शॉर्ट वीडियो के रूप में मुझे सेंड कीजिएगा। थैंक यू।